नागपुर शहर लगातार बढ़ रहे क्राइम के वजह से अपने सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे फिर वो हत्या से जुड़े प्रकरण हो या फिर आत्महत्या से जुड़े मामले। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अजनी थानांतर्गत रामेश्वरी क्षेत्र का, जहां 26 वर्षीय लड़की ने ससुराल वालों से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम रवीना चरोटे धरोड़ बताया जा रहा है कि मृतका का पति रिक्की चरोटे लगातार उसे 1 साल से परेशान कर रहा था। रवीना इन सब से इस कदर परेशान हो गई थी कि उसने 13 तारीख की सुबह अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामेश्वरी जो कि नागपुर में स्थित एक इलाका है, वहाँ पर 13 तारीख की सुबह 11 बजे एक प्रकरण हुआ। एक लड़की रवीना धड़ोड़ जिसका नाम है, उसकी उम्र थी 26 साल, जिसने अपने मम्मी पापा के घर पर आत्महत्या कर ली फांसी पर झूल करके। ये लड़की ससुराल द्वारा इतनी प्रताड़ित की जा रही थी, जिसके चलते इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि लगातार 1 साल से इसका पति और इसकी जो जिठानी है लड़की को इस कदर परेशान कर रहे थे। कभी बॉडी शेमिंग को लेकर, कभी दहेज को लेकर, कैसे तमाम चीज़ों पर उसे टोचन किया जाता था। जिस पर इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुनीता ठाकरे मैम। जैसे कि मैम, आप इस पूरे मैटर को बहुत ही एक सेंसिटिव तरीके से पूरा ये कर रहे हैं, अपने हाथ में लिए हुए। मैडम, क्या प्रकरण है, किस प्रकार से, क्योंकि सारी जो केस की डिटेल्स है आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे रवीना धड़ोड़ के पूरे मैटर पर? नमस्कार, मैं सुनीता ठाकरे, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे लड़की के भाई का कॉल आया था कि मेरी बहन ने फांसी लगा ली, तो मैं इनसे 7 दिन के बाद मिलने आई और मुझे सब कुछ इन लड़की के बारे में पता चला, क्योंकि छोटे बहन ने जो मुझे पूरी माहिती दी, यानी हर चीज़ वो बोलते ना, एक बहन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े बहन को कोई भी तकलीफ़ रही तो वो ज़्यादा माँ से शेयर नहीं करती, क्योंकि माँ पहले ही बेटी को कोई भी तकलीफ़ रही तो माँ परेशान हो जाती है। तो हर चीज़ बहन को, छोटे बहन को बताई गई, क्योंकि छोटे बहन को ये चीज़ बताई गई कि जो उसकी शादी हुई थी, जब इसमें मोटा और दुबला पतला इसमें कुछ नहीं रहता। जब लड़के वाले उनको देखने आए तब उनको पता नहीं था लड़की मोटी है करके, और उसको एजुकेशन इतना था, आज वो इंजीनियर लड़की थी, कि आज उसको आत्महत्या करने लगा। 3 महीने के बाद ही लड़की को इतनी पीड़ित कर दिए कि आज उसका शरीर, उसको आदमी का शरीर बोला गया, उसको इतनी तकलीफ़ दी गई कि आज उसको हर जगह जगह में उसको ऐसा खुद आत्महत्या कर ले, इस तरीके से उसको पीड़ित परेशान करने लगे। उसके बाद में आज बहन को बताई कि मेरा आदमी जेठानी से ज़्यादा बात करता है, उसी के पास बैठता है, उसी के पास ही रहता है। तभी भाई को ऐसा लगा कि मेरी बहन खुद पीड़ित है, इसीलिए भाई ने एक बार उसको लाया, उसको समझाया, उसके बाद घर पहुंचाया। तभी भी 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट थी, खुद उसको गोली लाके उसके आदमी ने वो बच्चा गिराया। आज उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, मगर उसके बाद भी उस पर कार्रवाई कुछ नहीं। उसके बीच में माँ भाई कंप्लेंट डालने पुलिस स्टेशन गए थे, इसके पहले की एक कंप्लेंट है उनकी, मगर उनको भरोसा सेल का दिया गया था, मगर वहाँ पे भी कुछ न्याय नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने वहाँ से आके बहन को समझाया। उसके बाद वहाँ बहन मैके गई, ससुराल गई, भील गाँव का उसका ससुराल था। उसके बाद उसको पता नहीं उसके मन में क्या बात आई, तो वो हर चीज़ ये पन्ने में लिखते गई कि मुझे क्या तकलीफ़ है, कैसी तकलीफ़ है, मुझे कितना परेशान करते हैं। आज उसने इतने पन्ने लिखी है कि 8, 9, 10 पन्ने हैं इसमें। आज महिला बोलो तो आज उसके हर राइटिंग में, उसमें हर उसकी शादी हुई तब से उसने इसमें सब लिखा हुआ है। उसके बाद लड़की को फिर से उसको तकलीफ़ दी गई और उसको बोला गया कि तू मर भी गई तो हमको कोई फ़र्क नहीं गिरता। उसको हर दहेज के लिए, गाड़ी के लिए, गहने के लिए, उसको दहेज में सामान के लिए कि तेरे माँ बाप ने अच्छा नहीं दिया। लड़की को तो पापा नहीं थे, भाई भी कितना करेंगा। आज कोरोना काल में कुछ कमाई नहीं है,
और उसके बाद में माँ ने उसकी शादी कर दी, क्योंकि शादी के लिए टाइम था। वो लोग इतने उसके पीछे पड़े हुए थे कि ताई तुम शादी करो, इसलिए माँ ने शादी कर दी। माँ को ऐसा लगा कि क्यों नहीं एक मंडप में भाई बहन की शादी कर दे, क्योंकि ये इसमें शादी के लिए खर्चा बहुत आता इन लोगों में, इसलिए एक मंडप में शादी भाई बहन के कर दी। उसके बाद उस लड़की ने सब लिखने के बाद भाई को ऐसा लगा कि मेरे बहन को मैं घर लेके आता हूँ। ऐसा बोलने के बाद खुद ही बहन घर पे आ गई। ससुरे ने, माँ ने और ससुरे ने, सास ने और जेठानी ने और आदमी ने उसको धक्के मार के हकाल दिया। जब भाई को पता चला, भाई खुद उसको घर पे लेके आया। 1 साल से मैके में थी, ना उनका फ़ोन, ना उनकी जानकारी, ना लड़की को पूछना कि तू कैसी है। लड़की बार बार कॉल करती थी, मगर उन्होंने उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे थे। क्यों? किसी की बहन नहीं, किसी की माँ नहीं। जब तुमको नहीं पड़ता तो किसी की लड़की की ज़िंदगी ना खराब करो, ना उसके साथ शादी करो। क्यों उसके साथ में शादी करते? आज उसके साथ में, आज तुमने शादी करके, आज किसी की बहन, किसी की बेटी आज ये दुनिया में नहीं रही। आज ये जो लड़की है, ये लड़की का आज मुझे बताओ इसमें क्या कमी है? आज ये इसको जान नहीं थी, ये किसी की बेटी नहीं थी। आज उनके बहन के साथ में अगर होता तो आज पूरा नागपुर शहर हिल जाता था। आज इनके पीछे कोई नहीं है। आज भाई एक तो गरीब है, बहन एक तो गरीब है। ऐसी कितनी लड़कियां खुदकुशी की है नागपुर शहर में। आज माँ बाप को, बेटियों को ऐसा लगता कि मेरे माँ ने मेरी शादी कर दी तो मैं मेरे माँ पे, भाई पे क्यों बोझा बनूं। ये खुद ही आत्महत्या करती है। आज इतना एजुकेशन है लड़की का कि आज वो इंजीनियर बनी हुई है। आज वो सक्षम नहीं थी, आज वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं रह सकती थी, मगर ऐसी कुछ बातें उसके मन में चुभ गई, क्योंकि आज मेरे माँ बाप ने इसके साथ शादी कर दिया तो मेरे को दूसरा कैसा मिलता और कैसा नहीं मिलता। इसीलिए लड़की ने उस दिन 13 तारीख को उसने अपने मैके में आके उसने फांसी लगा ली। आज उसके माँ की जान, उसके भाई की जान, उसके छोटे बहन की जान क्या बोलती है? आज मुझे बताओ, ठीक है आप रिश्ते लगाते हो, मैं मानती हूँ, रिश्ते लगाने के बाद भी तुम बेटे की तरफ नहीं देखते, उनकी फैमिली नहीं देखते कि ये फैमिली कैसी है, ये बेटी वहाँ सुरक्षित है कि नहीं है। आज तुम रिश्ते लगाते हो, उनमें उनके शादी जोड़ देते हो, उसके बाद तुम उसको ढूक के भी नहीं देखते। मैं मानती हूँ कि ये शादी लगाना ये रिवाज है। एक कहीं से भी संदेश आता है कि लड़की के लिए लड़का है क्या, लड़की के लिए लड़का है क्या, अपनी वो शादी जोड़ते हैं। मगर मेरा कहना ऐसा है कि पहले उनका बैकग्राउंड जानो कि किसी की बेटी वहाँ सुरक्षित है क्या। जिसने भी शादी जोड़ा है, आज उनके बेटी के साथ होता तो उनकी जान क्या बोलती। आज दूल्हा जो है रवीना का आदमी, उसके बहन के साथ होता, उसकी जान क्या बोलती। आज किसी की भी बेटी हो, आज किसी की भी बेटी किसी को ज़्यादा नहीं है, माँ बाप पे बोझा नहीं है। नहीं पड़ता था तो बेटी को मैके में लाके उसको बोलना था कि मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ। माँ को लगता तो भेजती, नहीं लगता तो नहीं भेजती। तभी भी बेटी, भाई ने उसको लगा कि मेरी बेटी मेरे साथ में रहे, इसीलिए भाई ने उसको अपने घर पे रखा। ऊपर का एक कमरा दिया, वहाँ बेटी सक्षम रही वहाँ पे। मगर उस दिन पता नहीं उसको ऐसा क्या उसके मन में आया, तो उसने खुद सुबह के 10 बजे मम्मी काम पे गई, भाई भी काम पे गया, उसने ऊपर में फांसी लगा ली। आज मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जान तो चली गई, आज आरोपी फरार है, आरोपी अभी तक मिले नहीं। जब तुम गुनहगार नहीं थे तो क्यों तुम भागे? तुम इसका सामना करना था कि तुमने बोलना था कि हमारी गलती नहीं है। तुम आरोपी हो, तुमने ये उसको मरने के लिए आज तुमने उसको पीड़ित कर दिए, इसीलिए उसने आत्महत्या करी, इसीलिए ससुराल के लोग बाहर फरार हैं। मगर मुझे मेरे डिपार्टमेंट पे और मेरे जो अजनी पुलिस स्टेशन के तलवारे सर है उन पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तलवारे सर से बात करी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिए कि मैं ज़रूर इनको न्याय दिलाऊंगा, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। मगर ऐसे लोगों को जिसकी बेटी की आत्महत्या हुई, अगर उसको कल बेल मिल जाए, कभी भी बेल मिल जाए तो वो तो छूट गया, उसको तो दूसरी लड़की मिल जाएंगी, मगर माँ बाप को बेटी आएंगी वापस नहीं आ सकती।
उसको तो दूसरी लड़की मिल सकती, मगर मेरा नागपुर शहर में या कहीं भी मेरे ये बात सुने, ये लड़के को कभी लड़की ना दे, क्योंकि आज किसी की बेटी गई तो तुम्हारी भी बेटी जा सकती है, तुम्हारी बेटी की भी आत्महत्या हो सकती है। सिर्फ ये लोग पैसे के लिए यूज़ करते हैं कि इनको दहेज और पैसा, इसी के लिए किसी की लड़की मांगते हैं, इसीलिए आज इनकी लड़की गई। आप, मेरा कहना इतना ही है कि ये लड़के को कभी कोई भी लड़की ना दे और ना इसके साथ कोई प्रेम संबंध करे, ना इसके साथ कोई रिलेशन रखे, क्योंकि आज एक लड़की की आत्महत्या हुई है। आज नागपुर शहर में ऐसी कितनी लड़कियां ने फांसी लगा ली, कितनी लड़कियां ऐसी है कि वो अपने जान पे खेली हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन रहता है, मानती हूँ वो सक्षम भी रहते हैं, मगर एक पुरुष महिला को जब टॉर्चर करता ना, वो महिला को ही समझ में आता है कि मैं जूं या मर। यहाँ पे कीर्ति मैडम आई है और कीर्ति मैडम इतना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आज मैं उनकी दाद देती हूँ कि हर जगह वो एक महिला के रूप में सक्षम है, और आज मेरे को ऐसे महिलाओं पे बहुत गर्व है कि आज कीर्ति मैडम हर जगह ऐसे पीड़ित लड़की बोलो या कोई घरेलू उनको हिंसा बोलो, तो आज कीर्ति मैडम इस पे खड़ी रहती है। मैं उसके लिए साथ पर मौजूद है आंटी। जैसा कि 13 तारीख की सुबह आपकी बेटी रवीना धड़ोड़, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्या वजह थी? आप बताया जा रहा है कि जो लड़की थी उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था ससुराल वालों की वजह से, जिसने उतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या कहेंगे शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ था रवीना के साथ में? मैं शुरुआत से तो यही कहूँगी कि मेरी बेटी को पहली बात तो फंसाने वाला अशोक सुंदरलाल नावरिया और राधा अशोक नावरिया, ये नरेंद्र नगर के रहवासी है। ये मेरे पति के इतने गहरे और इतने सगे रिश्तेदार हैं कि इन्होंने ऐसा रिश्ता लेके आए जो आज मेरी बेटी मेरे हाथों पे नहीं है। इन्होंने एक बार बातचीत लगा दी है और दोबारा आके पलट के नहीं पूछे बेटा क्या तकलीफ़ है, बहू क्या तकलीफ़ है तुमको, कभी नहीं पूछे आके, और अलग निकल गए, उनके साथ मिल गए वो। आज मेरी बेटी ने आत्महत्या की लिए उन्होंने इतना मजबूर किए, जेठानी आराधना चरोटे और पति निक्की चरोटे और उसका बाप है उमेश चरोटे, ये लोग ने मेरी बेटी को इतना प्रताड़ित किया है कि वो मेरी बेटी आज दुनिया में नहीं है। आंटी, बताया जा रहा है कि जो पति था वो कहता था कि तू मुझे पसंद नहीं है, मैं तेरे जैसी मोटी लड़की से मेरी शादी हुई, बार बार वो ये बात करता था। तो क्या शादी जो दोनों की सहमति से हुई थी, असहमति से हुई थी? क्या सहमति से हुई थी। उन्होंने 4 बार मेरी बेटी को देखा कि पसंद किया उसको, फिर शादी के लिए इतनी जल्दबाजी किए कि मेरे पास पैसा भी नहीं था। मैंने कैसा करके मैंने कहाँ से बैंक से लोन, इधर से उधर से कर्जा लेके मेरी बेटी की शादी की मैंने, और उनको मन लायक दहेज नहीं मिला, तो उसके लिए मेरी बेटी को उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तू 4 लाख रुपए ला, मेरे को 4 लाख का कर्जा है, नहीं तो कमा के दे, नहीं तो मम्मी से ला। जेठानी बोलती तू मनहू से, तूने दहेज नहीं लाई, तूने गाड़ी नहीं लाई। ससुर बोलता गाड़ी लेके आ, मादरचोद गाली ऐसा बकता मेरी लड़की को और मारे पीटे तीनों ने मिलके। आपको पता था कि आपकी बेटी के साथ इतनी मतलब इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उससे मारपीट की जा रही है, सारी बातें आपको रवीना बताती थी जब वो घर पर आई थी? बताती थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की है, पर पुलिस वालों ने बोले तुम्हारे ऊपर वो डाल दिया, बोले इसका डिवोर्स का केस, तो तुमको हम भरोसा सेल भेजते बोले। वहाँ से भरोसा सेल गए तो वहाँ उन्होंने हमको सरकारी वकील दिया, बस, और कुछ नहीं की पुलिस ने। रवीना डिवोर्स लेना चाहती थी, पति से अलग होना चाहती थी? वो रहना चाहती थी मैम। हम एक बार उसको लेके गए ससुराल में, मम्मी मेरे को बस एक बार लेके चलो, बोले डिवोर्स का डाला है तो एक बार बात करते मम्मी जाके, बोले तो मैं गई और मेरे भैया गए, मेरा बेटा गया, हम तीनों गए, रवीना को भी लेके गए। तो उसकी जेठानी थी घर में और ससुर थे, तो हम गए तो ताला लगा था घर पे। बहुत बार हमने उनको मिन्नतें की तो ताला खोला उन्होंने। ताला खोलने के बाद हमने बातचीत जैसे शुरू किए तो जेठानी आई, वहाँ से इतने जमजम से गाली गुप्तार बकने लगी रवीना को
रवीना को बोलती तू पूना गई थी, झगड़े करने गई थी ना, ऐसी उंगली करके बताती, तू झगड़े करने गई थी ना, तूने 3 महीने का पेट गिराई ना। मेरी बेटी को इतना 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 बोली उसने, मेरी बेटी ने वो सदमा रख ली। ससुर ने मेरी बेटी को गाली गलौज किया, ससुर कोई जैसा रहता ससुर। आराधना चुप बैठ, मैंने उसको शादी करके लाया हूँ, तेरे को भी शादी करके लाया हूँ, चल रवीना अंदर हो। आज वो यदि मेरी बेटी को अंदर ले लेता तो आज मेरी बेटी उसके 4 कोने में तो एक जगह बैठे रहती, आज मेरी बेटी जिंदा रहती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मेरी बेटी चले गई दुनिया से। मेरी बेटी को हमको सबको मार के बाहर भगा दिए। मेरी बेटी को मेरे साथ इस वक्त पीड़िता जो रवीना धड़ोड़ है, मृतका की बहन भी मौजूद है। ऐसी कई बातें हैं जो स्वाति को पता है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या वजह हो सकती है आत्महत्या करने के पीछे। स्वाति, जैसे कि रवीना जो आपकी बड़ी बहन थी, काफ़ी कुछ आपसे बातें शेयर करती थी, सब कुछ बताती थी। ऐसी क्या बातें थी जो आपसे वो शेयर करती थी जो मम्मी से और हम बड़े भैया से नहीं बता सकते? ऐसी कुछ बातें जो रवीना आपसे कहती हो? दीदी कहती थी, जब मैं तेरे जीजाजी मुझे हाथ नहीं लगाते हैं, हमारे बीच ऐसा पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। वो मुझसे कोई बातें शेयर नहीं करते, सबसे अच्छी बातें करते हैं, मुझसे अच्छी बातें नहीं करते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है। बोले स्वाति मैं क्या करूँ? वो मुझसे पूछती थी, मैंने बोली आप कोशिश करो उनको मनाने की, मैं यही बोलती थी। लेकिन वो बोलते थे स्वाति मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तेरे जीजाजी नहीं मानते, नहीं बात करते मुझसे और मुझे मारते हैं, छोटी छोटी बातों पे मुझे मारते हैं, मुझे ताने देते हैं, मुझे बॉडी शेमिंग के ऊपर बोलते हैं, तू मोटी है, तू अच्छी नहीं दिखती, मेरी पसंद से शादी नहीं हुई, मेरे घर वालों की जो ज़बरदस्ती से मैंने शादी किया हूँ, ऐसे बोलते हैं। आपको क्या लगता है जोर ज़बरदस्ती से ही शादी थी? एक मिनट, ये काटना। रवीना जो थी वो एक उच्च शिक्षित लड़की थी, इंजीनियरिंग कर रही थी। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के वजह से ही उससे शादी की गई ताकि एक पैसे कमाने वाली मशीन उन्हें मिले? ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो पैसों की भी उनकी डिमांड थी। दहेज हमने इतना दिया नहीं था, तो उनकी पैसों की डिमांड थी कि तू पैसे लेके आ, तेरी माँ के घर से पैसे लेके आ, नहीं तो तू मेरे को कमा के दे। तो मेरे जीजाजी ने 3 महीने के बाद ही, शादी के 3 महीने के बाद ही मेरी दीदी को टोचना स्टार्ट कर दिया था। बोलते थे तू पैसा लेके आ, नहीं तो जॉब कर जा, तेको तू कुछ भी कर, मेरे को पैसा ला के दे बस। पूरे केस में ऐसा देखने के लिए मिल रहा है 1 साल से उनके ससुराल वालों ने रवीना से कोई कांटेक्ट नहीं किया, सारे नंबर ब्लॉक थे। तो घर के कोई भी ससुराल वाले कोई भी मेंबर रवीना से बात ही नहीं करते थे या कॉल वगैरह कुछ ऐसा होता ही नहीं था दोनों के बीच में? रवीना के कोई भी जो भी इसके रिलेटिव थे ससुराल वाले, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आता था। रवीना दीदी यहाँ से कॉल करती भी थी तो वहाँ से कॉल उठाया नहीं जाता था, ना रिसीव किया जाता था। अगर रिसीव करते भी थे जीजा जी तो वो कहते थे तू रख फ़ोन, मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी है। डायरेक्ट ये जवाब आता था, ना ही कॉल उठाते थे। और दीदी का नंबर, भैया का नंबर, हमारा नंबर सबका ब्लॉक करके रखे थे और दीदी को हर चीज़ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जैसे है कि ये एक पूरा नोट 10-12 पेजेस का रवीना ने लिखा हुआ है, इसमें पूरा एक एक घटना उसकी लिखी है। तो क्या रवीना सच में इतने टेंशन में थी कि वो रोज़ बैठ के कुछ ना कुछ अपनी लिखती थी, या कुछ ऐसा उसे लगता था कि मैं शायद सुसाइड कर लूँ? ऐसा इतनी वो ज़्यादा प्रेशर में थी, टेंशन में थी? वो टेंशन में रहती थी। सिर्फ वो एक ही बात कहती थी कि भैया मेरी निक्की से बात करा दो, अपन एक बार बात करने चलते हैं, मेरी निक्की से बात करा दो। सिर्फ निक्की निक्की करते करते मेरी दीदी ने आत्महत्या की है। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि इस प्रकार की इंक्वायरी हो इस पूरे केस पर? इस प्रशासन से मेरी सिर्फ एक ही विनती है कि मेरी दीदी को इंसाफ मिले। जो मेरी दीदी के साथ हुआ है, जिन लोगों ने मेरी दीदी के साथ ये सब किया है, उसके परिवार को जेल के अंदर बंद करे। मेरी एक ही विनती है कि उनको जेल के अंदर हो वो लोग, जितने भी जो भी लोग फरार है, वो नागपुर छोड़ के फरार है, उनको जेल के अंदर किया जाए ताकि मेरी दीदी को इंसाफ मिले। हमारा चैनल सब्सक्राइब
करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।